जो हमारे मसले हैं, हमारे आपके नहीं, किसी के भी मसले हैं, उनका अगर उनको मिल मिल बैठ के सेटल किया जाए, एक बहुत बड़ी, मैं तो बोलूंगा कोल्ड वॉर नहीं, टोटल वॉर हो रही है चाइना और यूएस के बीच। और भगवान न करे अगर ये कभी एक कॉन्फ्लिक्ट पे जाती तो बहुत भयंकर कॉन्फ्लिक्ट होगा, और इसमें दुनिया के देश खिंचते चले जाएंगे, मतलब यू विल नॉट हैव ऑप्शन कि भाई हम अलग है, तो आपको यहाँ इधर हो या इधर हो, तो आपको खिंचते जाना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी चीज में तब्दील हो सकता है, बहुत खतरनाक चीज में तब्दील हो सकता है। तो अभी इस टाइम पे गांधी जी की चीजें रेलिवेंट है कि भाई हर चीज को मिल बैठ के प्यार मोहब्बत से सेटल कर लो। पे आक्रमण करता, आप पे हमला करता, तब आपको जवाब देना पड़ेगा, तब आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा। तो पॉलिसी वही है, बट अगर सिचुएशन ऐसी आती, यू आर बीइंग अटैक्ड, somebody wants to invade your country or touch your sovereignty, then you have to retaliate। यही मोदी जी भी मानते हैं, और यही हम चीज करें। देखिए, अगर आप वैक्सीन डिप्लोमेसी देखें, अगर आप HCQ देखें, अगर आप कंट्रियों की हेल्प देखें, अगर आप क्रेडिट लाइंस देखें, अगर हमारे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स देखें अक्रॉस द वर्ल्ड, देखिए हमने 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड कंप्लीट किए का मतलब है। यार सबसे बढ़िया बात आपको बताऊं, चाइना ने 500 से ज्यादा किए। चाइना के चक्कर में 50 कंट्रीज आर इन डेट ट्रैप। हमने 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, एक कंट्री भी डेट ट्रैप में नहीं, नो बडी इज इन डेट ट्रैप ऑफ इंडिया। तो हमारा जो कर्म है, जो हम करते हैं, वो है कि भाई सबको हेल्प किए, वैक्सीन किया। तो ये जो नॉन वायलेंस और भाईचारे वाली बात है, वसुदैवम कुटुंबकम वाली बात है, ये तो चल रही है, बट यदि हमला होता है, यदि सॉवरेंटी पे अटैक होता, तब उसका जवाब देना पड़ेगा। जी नहीं, वो सुमित भाई आपकी बात ठीक है बिल्कुल। मैं जो चीज समझना चाह रहा हूँ और मैं जो चीज आपको बताना चाहता हूँ, हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट ने एक कवर किया कि अमेरिका की 40 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, जिसमें हार्वर्ड और कोलंबिया भी शामिल थे, वो एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कराना चाह रहे थे, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, जिसमें जो पैनलिस्ट थे वो बेसिकली बात करना चाह रहे थे ये जो हायरार्किकल कास्ट सिस्टम है इस्लामोफोबिया के ऊपर, और ये जो इस्लामोफोबिया और हिंदुइज्म के दरमियान डिफरेंसेस हैं, और ये जो मेजॉरिटेरियन आइडियोलॉजी है, इस पे बात करना चाह रहे थे। लेकिन कहा जा रहा है कि वो कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई क्योंकि इतने ज्यादा डेथ थ्रेट्स आने शुरू हो गए और स्पैम ईमेल्स आनी शुरू हो गई, और कहा गया कि ये जो लोग हैं ये बेसिकली तालिबान को कवर दे रहे हैं। और अभी अमेरिका जैसे मुल्क में जो इंडियन अमेरिकन वहां बैठे हुए हैं, दे फील थ्रेटेंड, जिसको अब ये बोलते हैं कि ये जी हमें जो है वो अगर हम इस तरह की कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन रखने चाहते हैं तो हमें भी थ्रेटन किया जाता है। तो आप नहीं समझते कि ये एक माहौल है? अगर अमेरिका में बैठा हुआ भी इंडियन स्कॉलर, एक इंडिया में अमेरिका में बैठा हुआ एक इंडियन स्कॉलर, एक थिंकर, एक राइटर, एक प्रोफेसर भी उसको खतरा है कि मुझे कहीं यहाँ पे मार ना दिया जाए या मुझे ये ना किया जाए, और उनको अमेरिका में 40 यूनिवर्सिटियां ये कॉन्फ्रेंस कराना चाहती हैं लेकिन नहीं करा पाती। डोंट यू थिंक कि इज दिस, हम तो नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं ना, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के टेन्योर में जब इस तरह की चीजें होगी, जब तो हाउ डू यू रिलेट दिस प्लीज? बिल्कुल, आपने सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगा, आपने बहुत मुफीद और बहुत ही उम्दा सवाल पूछा कमल भाई। मैं आपका जवाब देता हूँ। सबसे पहले ये जो 40 यूनिवर्सिटियों की बात हो रही, यहाँ भी हमारी मीडिया में थी, मैं नेशनल मीडिया पे भी था इसमें। देखिए, जब इन यूनिवर्सिटियों से पूछा गया कि आर यू ऑफिशियली स्पॉन्सरिंग दिस, दे सेड नो। स्टैनफोर्ड इवन इशूड अ रिटन क्लैरिफिकेशन, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नहीं, यहाँ का बैठा प्रोफेसर, एलुमनाई, कोई स्टूडेंट बॉडी कर रही है, हमें उससे मतलब नहीं, एज ए यूनिवर्सिटी वी आर नॉट स्पॉन्सरिंग। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हिंदुत्व कमर साहब इज अ वे ऑफ लाइफ। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है, ये कोई रिलीजन नहीं है। अब आप हिंदुत्व को एक डेमन बना के पेश करना चाहते हो, उसमें एक एजेंडा है, जाहिर सी बात है। जो 24,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन और अब तक सर्वाइव की है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। इवन इफ यू आर अ मुस्लिम और इफ यू आर अ क्रिश्चियन, यू कैन स्टिल बिलीव इन हिंदुत्व। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ रिलीजन। पॉइंट नंबर 3, किसी भी हिंदू स्कल्पचर में, आपको कोट अनकोट बता रहा हूँ, किसी भी होली बुक में वर्ड हिंदू तो है ही नहीं। वर्ड यूज किया गया है मानव। मानव मीन्स ह्यूमन। टीचिंग्स आर फॉर ह्यूमैनिटी, दे आर नॉट फॉर हिंदू। हिंदू वर्ड तो बहुत बाद में आया। हिंदू वर्ड जब ये है, बहुत बाद में आया हिंदू वर्ड। तो चौथी बात, अब ये जो लोग हैं, आप बताइए मुझे, 4 मिलियन का डायस्पोरा है इंडियन अमेरिकन का यूएसए में, ठीक है जी। अब ये 10, 20, 50 लोग जो भी थे, जो भी ये कॉन्फ्रेंस करा रहे थे, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटियों ने बोला भाई हमारा इसे ऑप्शन लेना देना कोई नहीं, और अपने उस पर करा रहे हैं। अगर इंडियन अमेरिकन या इंडियन ऐसा थ्रेट होता, तो आपको लगता है कि 4 मिलियन इंडियन अमेरिकन यूएस में रहते हैं? इंडियन अमेरिकन तो सुंदर पिचाई भी है, सत्या नडेला भी है, इंदिरा नूरली भी है, राइट? ऐसे लोग भी है
जो इंडिया और अमेरिका दोनों का नाम वहां ऊपर कर रहे हैं। अगर अब कुछ लोग अब ये बारे जी मुझे डेथ थ्रेट मिल गया, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, देखिए जब प्रोपोगंडा आपकी चरम सीमा पे पहुंचती है, जब आपको लगता है ये प्रोपोगंडा नहीं हो रही, जब नेशनल मीडिया ने, दुनिया भर के मीडिया ने और यूनिवर्सिटियों ने हाथ खींच लिया जी हमारा ऑफिशियली कोई लेना देना नहीं है, तो उनको लगा यार ये एजेंडा फिजल आउट हो रहा है। मुझे, मैं आपकी वाशिंगटन पोस्ट का आपने बहुत ही उम्दा सवाल पूछा, ये आर्टिकल देखा था मैंने। अब वो जो बहन जी आर्टिकल लिख रही है चीमा चीमा साहब, वो बहन जी इंडिया में बैठी है सर, इंडिया में रहती है, वो कहती है अमेरिका में एक कोई चटर्जी है जी, उसको जी डेथ थ्रेट मिला। मैं कह रहा हूँ बहन जी आप इतना बड़ा प्रोपोगंडा कर रहे हो, ये वॉशिंगटन में इतने पोथे पाथे डाल रहे हो, आप इंडिया में रह रहे हो, आपको कोई थ्रेट नहीं, खुले आप डाल रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ऐश कर रहे हो, और आप क्या कह रहे हो कि वो जी एक जी बंदा जी यूएस में रहता सी, उन्होंने थ्रेट मिली सी। मतलब यार ये लॉजिक है, तुम्हें कोई थ्रेट नहीं, तुम धड़ल्ले से दिल्ली में रहो, बॉम्बे में रहो, आर्टिकल लिखो, कुछ भी लिखो, तुम्हें कोई थ्रेट नहीं, तुम्हारे पास और कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, खुले आम घूम रहे हो बिला बेखौफ होके, और आप हमें स्टोरियां सुना रहे हैं। देखिए चीमा साहब, मैं बताऊं ब्रदर, ये जो है ना कि सलीम की आपा ने, खालिद की खाला ने और शाहीन की मौसी ने क्या कहा, उससे नहीं चलती जियो पॉलिटिक्स। अगर आप जियो पॉलिटिक्स चलाना चाहते, आप फैक्ट फिगर डाटा लाओ बाय एन ऑथेंटिकेटेड बॉडी। आप बताओ यूएन ये कहता, आप बताओ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती, अगर ये कॉन्फ्रेंस यूएस एडमिनिस्ट्रेशन स्पॉन्सर करे तो मैं मानूंगा कॉन्फ्रेंस में दाम है। हम आप इंडिविजुअल हैं भाई साहब, एक बार बताओ, मैं लिखता हूँ जी गार्डियन में कॉलमनिस्ट हूँ, मैंने 2019 में लिखा चाइना इज अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। मैंने कई सारे आर्टिकल लिखे चाइना के बारे में, पर एक चीज बताऊंगा कमर साहब, एक एक चीज फैक्ट फिगर और डाटा के साथ है। मेरा परसेप्शन देखने या पढ़ने के लिए लोग आर नॉट इंटरेस्टेड। आज मैं बताऊं जी, सबसे बढ़िया इकोनॉमी है जी पाकिस्तान, इट कैन नॉट बी सब्सटेंटेटेड विद फैक्ट। आज मैं बताऊं सबसे शांति पसंद मुल्क है चाइना, मैं बोलूँ आज चाइना, चाइनीज वायरस चाइना से नहीं आया, कोई नहीं मानेगा, बट कहने की बात क्या, अगर आप अपना केवल विचार रख रहे, विचार के लिए नोबडी इज इंटरेस्टेड सर, इट हैज टू बी सब्सटेंशिएटेड बाय फैक्ट फिगर एंड ऑथेंटिकेटेड डाटा। अगर आप उसमें कोई स्टोरी रखते, कोई तर्क रखते, लोग मानेंगे, नहीं तो उसको आपकी प्रोपेगेंडा जानेंगे। और मैं ये कहीं मानने को तैयार नहीं हूं सर कि कोई थ्रेट मिला, कोई मिला। अब देखिए हमारे यहाँ कहावत है ना, आपके यहाँ भी है, आप तो पंजाबी, आप तो मुझसे अच्छी तरह से पंजाबी समझते हैं, कहते हैं ना खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही वाली बात है सर। अब कॉन्फ्रेंस हुई नहीं, कुछ बात बनी नहीं, फंडिंग वंडिंग कहीं से हो रही होगी, हुई नहीं, लगा यार दुनिया भर में शोर मच गया, बोल दे जी थ्रेट मिलेगी। मैं कह रहा जी जो बहन जी इतने रहती है वो बिल्कुल सेफ है, और कह रही थी अमेरिका में जी खाला को थ्रेट मिल गया। क्या क्या ये बेतुकी बात है सर, 4 मिलियन डायस्पोरा है, 4 मिलियन, अगर यही हरकतें करेंगे ना हम लोग वहां पे, हमें वीजा नहीं मिलेगा, वहां से उठा के भगा देंगे। और ये जो बड़े बड़े पोस्टों पे जा रहे हैं, और आप मुझे बताइए उसी डायस्पोरा का एक मेंबर है मिस कमला हैरिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब क्या ये लोग लिखते हैं यार, इन्हें इन्हें हम और आप जैसे लोग क्या बेवकूफ लगते हैं, इन्हें क्या लगता है हमें दिमाग नहीं है, हम सोचते नहीं, हम तिम्बकतू में रहते, जंगल में रहते, क्या तोरा बोरा के पहाड़ में रहते हैं, कि टेंट में है जी जो आपने डाल दिया, हमने बोल दी जी बस वर्ड्स ऑफ बाइबल है, कोई सवाल नहीं होगा। ये इनकी बैंकरप्सी को दर्शाती है चीमा साहब, और कुछ नहीं। चले, वो तो सुमित भाई आपकी क्वालिटी ये है कि आप बहुत बड़े से भी इशू को भी इस तरह पेश करते हैं कि मोदी जी का और वो जो आरएसएस या किसी और का जो कोई अगर इशू है भी है तो वो लगता ही नहीं है वो इशू, अगर ये तो मसला ही कोई नहीं है।